कीप यू पोस्टेड इस पर ज़रा मज़ीद बात करनी है क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें टेक्निकल हैं जो समझने की ज़रूरत भी है। एंड ऑफ कोर्स आपको पता ही है कि कौन हमें समझा सकता है। मुनीब फारूक इज़ विद अस, ही हैज़ अ कमांड ओवर एवरीथिंग कॉन्स्टिट्यूशनल। मुनीब, क्या हाल है आपका? वेलकम टू जियो पाकिस्तान दिस मॉर्निंग। मुनीब, सबसे पहले तो आप ये बता दें कि जज साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस जो गया है, इस मुतालिक बुनियादी बात ये बताएं कि अमल होता कैसे है, मतलब ये रेफरेंस जाता है तो इसकी डेवलपमेंट क्या होती है, ये जरूर बताएं और अगला स्टेप क्या होगा। ये कॉम्प्लिकेटेड मामला इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर अभी तक इरादा किया गया है कि रेफरेंस बनाया जाएगा। देखिए, किसी भी सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जो जज होता है, आर्टिकल 209 के तहत उसके खिलाफ जो रेफरेंस है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा जाता है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की फिर एक पूरी वो बॉडी है, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हैं और तकरीबन 7 से 8 और सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, सिवाय उस जज के जिसके खिलाफ रेफरेंस जाता है। और फिर बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक वो काउंसिल जो है वो सुनवाई करती है और एडजुडिकेट करती है इस मामले के ऊपर कि क्या जज मिसकॉन्डक्ट का मुर्तकिब हुआ या उसका कॉन्डक्ट कंट्रोवर्शियल था। शवाहिद की बिना पर ऐसे मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाता है। अच्छा मुनीब, ये तो आपने बता दिया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन वाले केस की अगर बात कर लें, क्योंकि उसमें भी बड़ी रिजर्वेशंस हैं, जैसे कि जजेस की डिवीज़न पे बात हो रही है, सीनियर जजेस को नज़रअंदाज करने वगैरह जैसी बातें जो है ये पहले भी सामने आती रही हैं, लेकिन अब तो बड़ी खुल के विद इन द जजेस ये बातें हो रही हैं, ख़ुद वो इसके बारे में बात कर रहे हैं, कहीं और से आने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि ये शायद अगर ये सब कुछ खुल के बातें हो रही हैं तो कुछ चेंजेस यू थिंक के आ सकते हैं इस सारे बेंच के सेटअप पे? जी, यकीनी तौर पर ये एक मामला जो है, इसलिए कि जब से ये बेंच तश्कील दिया गया, बेंच बनाना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इस्तेहकाक है, लेकिन अगर उस बेंच के अंदर एक अहम मामला है, 9 रुकनी बेंच बना है और उसमें जो सीनियर प्यूने जज हैं काजी फायज ईसा साहब, अगर वो शामिल नहीं है और सरदार तारिक साहब शामिल नहीं है जो कि अगेन एक सीनियर जज है, तो इससे ना सिर्फ ये बात वाज़ेह होती है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत माजरत के साथ सब कुछ दुरुस्त नहीं है, और हमें इसके शवाहिद मिले भी जब जो जुडिशल कमीशन का इजलास था उसके अंदर डिसेंट सामने आई जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की, और कुछ लेटर्स जो सामने आए और फिर ऑडियो तक जो उस पूरी समाअत की थी वो रिलीज करनी पड़ी। तो इससे बात ये साबित होती है, इस पर मोहर सख्त होती है कि सुप्रीम कोर्ट में हर चीज़ दुरुस्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट मुल्क में आईनी बहरान हल करने की मुतमन्नी है या उनके सामने जो दरखास्तें हैं, लेकिन बसद एहतराम अपना हाउस ही इन ऑर्डर नहीं है, वहां पर ही मसाइल है। ये सुप्रीम कोर्ट है, कोई हुकूमत तो है नहीं मखलूत के वहां पर जो डिफरेंट कोलिशन पार्टनर्स हैं उनके दरमियान इत्तफाक ना हो। यहाँ तो जो जज साहिबान है वो कम से कम एक बेंच का हिस्सा बनना, या सीनियर मोस्ट जज जो होते हैं चीफ जस्टिस के बाद उनका एक अहम बेंच के अंदर होना, ये अहम होता है। और ये मेरे ख्याल में गोज विदाउट सेइंग, लेकिन यहाँ पर उनका ना होना ये बहुत से सवालात को जन्म दे रहा है। एब्सोल्युटली मुनीब, और ये हाउस एंड ऑर्डर वाली बात तो कहाँ किसी और जगह की क्या बात करें, यहाँ डेफिनेटली होना चाहिए। लेकिन ये एक बात ज़रूर बताएं कि कोई ढकी छुपी बात नहीं है, नून लीग जो है वो पहले भी जजेस के हवाले से, जुडिशरी के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो बताती रही है, लेकिन अब इस तरह इतना फायरी हो के मरीम नवाज़ का नाम ना ले के ये कहना, और वो भी एक जलसे में, लोग भी हैं सारे सुन रहे हैं, मकसद क्या है? वाई इज़ शी डूइंग दिस? क्या लगता है आपको? देखिए, इसमें इशू बड़ा क्लियर है। मरीम नवाज शरीफ साहिबा इसे सियासी तौर पर इस्तेमाल कर रही है, लेकिन अब ये जो बेंच की बात है और बेंच जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, यहाँ पर भी एतराज उसी पर है कि सीनियर मोस्ट जज क्यों नहीं है चीफ जस्टिस के बाद जो वो उस बेंच के अंदर जब 9 रुकनी बेंच बना है। साथ ही साथ वो मोअज़्ज़ज़ जज क्यों शामिल हैं जिनके हवाले से अब ऑडियो लीक्स की बात हो रही है, जिनको पाकिस्तान बार काउंसिल ने कहा है कि वो इस्तीफा दें। बार काउंसिल से एहतजाज कर रही है, मुल्क के जय्यद वकला इस पर मोतरज़ हैं कि वो अभी तक मुकदमों की सुनवाई क्यों कर रहे हैं। लिहाजा एक बड़ा अहम मामला है और इसलिए ये अब खुद माजरत के साथ खुद शायद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मौका फराहम किया जा रहा है सियासी जमातों को, खासतौर पर मुस्लिम लीग नून को, कि वो ये तनकीद करें। क्योंकि ठीक है, जज साहिबान के कॉन्डक्ट को आप पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन
ये बातें अब ज़बान ज़द आम हैं, सवालात हो रहे हैं, जवाबात आ नहीं रहे और मरीम नवाज शरीफ साहिबा लाइक अ गुड पॉलिटिशियन वो इस सारे मामले का फ़ायदा भी उठा रही हैं और जो बेंच फिक्सिंग का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया है, ये एक बड़ी डैमनिंग बात है किसी भी मुल्क की आला तरीन अदालत के लिए। लेकिन ये बात वो है जो वो कर रही हैं। अब क्या अदालत इसका नोटिस लेती है, नहीं लेती, लेकिन ये अदालत की तकरीम और इज़्ज़त के लिए बहुत तशवीशनाक बात है। राइट मुनीब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।